बच्चों आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.5 में परपेंडिकुलर लाइन एंड द एंगल बिटवीन देम आपको मैं बताऊंगा। दो लाइन को परपेंडिकुलर कब बोलते हैं? दो लाइन को परपेंडिकुलर कब बोलते हैं? जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं या मीट करते हैं तो उनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर परपेंडिकुलर लाइन। इसमें टू लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ the angle formed by them when they meet or intersect or cut each other is 90 degree। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन दूसरा को मीट कर रहा है और इसके बीच में 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये मान लो ए बी है, ए बी, ये ए है और ये मान लो बी है और ये मान लो पी है और ये क्यू है। तो हम लोग कहते हैं कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये पी क्यू और ए बी, इसको हम लोग उल्टा टी जैसे लिखते हैं, इसको परपेंडिकुलर टू पढ़ते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये एक दूसरे का वाइस वर्सा हो जाएगा। ये इसको भी बोल सकते हैं, ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू भी बोल सकते हैं। तो दो लाइन जब एक दूसरे को मीट करता है या कट करता है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसी है, ये एक दूसरे को कट करना है, तो ये भी परपेंडिकुलर लाइन है एक दूसरे के। मान लो कि ये है ए बी और ये सी डी है, तो ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। लेकिन अगर ये ए बी एक लाइन है और ये इसका मिड पॉइंट है और ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है और ये जो पॉइंट है ओ, ये ए बी का मिड पॉइंट है, तब हम क्या कहेंगे कि सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अगर सी डी के बारे में नहीं कुछ कहा गया है तो हम कहेंगे CD is perpendicular bisector of AB। और परपेंडिकुलर में हमेशा इसके बीच का एंगल्स होता है 90 डिग्री। ये एंगल बोलिए, ये एंगल बोलिए, ये एंगल कहिए या ये एंगल कहिए या ये एंगल, ये सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। हम लोग 90 डिग्री के लिए दो एंगल जब 90 डिग्री होता है तो उसको सिंबलाइज हम कैसे करते हैं? हम लोग इस तरह से बना देते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री। बहुत जगह लिखा नहीं रहता है 90 डिग्री, सिंपली ऐसे बना रहता है। अगर कोई एंगल रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर वही एंगल 90 डिग्री होता है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर दो लाइन एक दूसरे को मीट करता है जैसे ये, या कट करता है और उसके बीच में अगर जो एंगल फॉर्म होता है वो 90 डिग्री होगा तो हम उसको परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। और अगर ये परपेंडिकुलर लाइन किसी लाइन के बीच से पास करता है एग्जैक्टली मिड पॉइंट से, तो हम लोग उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। अब 5.5 में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, ओनली 4 प्रॉब्लम्स है। देखिए आज एक दिन में आप ये एक्सरसाइज बना लीजिएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं? जो हम देखते हैं कि सीधा में जो रहता है पैरेलल टू द अर्थ, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और हम जो खड़े हैं अर्थ पे या कोई इस तरह से बिल्डिंग है वो क्या है? वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया और वर्टिकल लाइन ये हो गया। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को कितना डिग्री पे काटता है? दे मीट ईच अदर एट 90 डिग्री, इसलिए ये दोनों परपेंडिकुलर होता है। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल which of the following are model of perpendicular lines, horizontal and vertical lines meeting a point। ये आपको क्या होगा? ये आपको परपेंडिकुलर लाइन होगा। The line segment forming letter T, अगर देखो ये T लेटर है, ये T है, तो ये क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर है। L कैसे बनाते हैं हम लोग? इस तरह से L बनाते हैं, L भी परपेंडिकुलर है। ठीक है। Two non vertical lines in the same plane intersecting at right angle। नॉन वर्टिकल मतलब वर्टिकल नहीं है, मतलब ऐसी नहीं है, इंटरसेक्टिंग ईच अदर है राइट एंगल, ये वर्टिकल नहीं है और ये इसे कट कर रहा है और ये इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल, तो ये भी क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर लाइन। तो इस केस में विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, तो इसमें चारों जो है परपेंडिकुलर लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑल द 4। What is the measure of common angle of two squares which are present in your geometry box। अब देखिए हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में दो सेट स्क्वायर्स होते हैं, एक इस तरह का रहता है, इस तरह का, और एक रहता है इस
तरह का, एक छोटा और एक बड़ा। इस दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री होता है, और इसमें ये एंगल 45 होता है और ये एंगल भी 45 होता है। इसमें ये दोनों आर्म सेम होता है, और इसमें एक एंगल 30 डिग्री होता है और दूसरा एंगल 60 डिग्री होता है। ये सेट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पूछा व्हाट इज द मेजर ऑफ कॉमन एंगल ऑफ टू स्क्वायर। कॉमन एंगल दोनों में एक एक करके 90 डिग्री है। थर्ड क्वेश्चन, if AB is perpendicular to CD, then is it true to say that CD is perpendicular to AB? अगर AB CD का perpendicular है तो क्या मैं कह सकता हूँ CD perpendicular to AB? तो हम कह सकते हैं yes, it is true. If AB is perpendicular to CD, then CD is perpendicular to AB. मैंने अभी यहाँ पे बताया था PQ is perpendicular to AB, then AB is perpendicular to PQ. इस बेस पे हम लोग 3 को क्या बोल सकते हैं? Yes, it is true. अब यहाँ फोर्थ में देखिए, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी। फोर्थ में क्या बोला है? एक लाइन सेगमेंट बनाइए ए बी। आप क्या करेंगे? एक लाइन सेगमेंट स्केल से बनाएंगे ए बी। उसका मेजर दिया हुआ है, उसका मेजर कितना दिया हुआ है? देखिए बुक में दिया हुआ है ये 5.6 सेंटीमीटर। तो आप स्केल बैठाएंगे, स्केल बैठा के 0 पे डालेंगे और 5.6 सेंटीमीटर जहाँ पे होता है ये स्केल से आप लोग ये कर लेंगे। ये लाइन का नाम है ए बी, इसका मेजरमेंट कितना है? 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या कहा है? ड्रॉ MN द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB वेयर M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब यहाँ पे AB का मिड पॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट कितना होगा? 5.6 का 2.8, तो 2.8 पे पॉइंट डालेंगे। इसका नाम क्या डालेंगे? इसका नाम डालेंगे M, वेयर M इज द मिड पॉइंट, वेयर M इज द मिड पॉइंट। और फिर आपको क्या कहा है कि वेयर M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ड्रॉ MN। तो यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे? आपने जूनियर क्लासेस में 90 डिग्री बनाना सीखा। यहाँ काटेंगे, यहाँ काटेंगे, यहाँ काट के ये बना देंगे और यहाँ रख के इसका नाम N डाल देंगे। MN AB का परपेंडिकुलर है। फिर आपको क्या बोला? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल NMA? NMA एंगल NMA इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। ऑब्वियसली जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 का RAM एंड BM इक्वल, RAM एंड BM इक्वल, तो ये 1 का हो गया। और 2 में पूछा है RAM एंड BM इक्वल, तो यस लिखेंगे, यस AM इक्वल्स टू BM। ये क्यों होगा? यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज। ये किसका सिंबल है? बिकॉज का। ये सिंबल देयरफॉर का है, इसका उल्टा ऊपर 2 नीचे 1, तो बिकॉज हो गया। बिकॉज क्या होगा? M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। M AB का मिड पॉइंट है। ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसमें इतना ही क्वेश्चन है। फर्स्ट एक्सरसाइज है। रोज अगर एवरी डे आप अगर रेगुलरली करते हैं तो बहुत इजीली हर चैप्टर आपका जैसे क्लास में खत्म होता है वैसे ही खत्म हो जाएगा। इसलिए बच्चों आज आप इसको करके रखिएगा। ओके, थैंक यू।